Hello viewers, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम सादिया फ्रॉम बीच एंड पेटिस्ट्री। जी वर्स, हम लोग जा रहे हैं NEC बर्मिंघम क्योंकि आज संडे है। फ्राइडे को मैंने एंटर किया था NEC में अपना कंपटीशन पीस और आज संडे को हम जा रहे हैं और लेकर आएंगे। ये NEC का गेट है और ये एंट्रेंस में ही आपको बॉलीवुड थीम पे इन्होंने बनाए हुए हैं, सब शुगर से बने हुए हैं। शाहरुख खान है, कैटरीना है, दीपिका है और इस दफ़ा इन्होंने बॉलीवुड थीम का एंट्रेंस रखा है। हर दफ़ा एंट्रेंस में कोई डिफरेंट रखते हैं। रिक्शा भी बना हुआ है और पीछे लिखा हुआ है बॉलीवुड। तो इसमें एक ज़रा अच्छा इनका हो जाता है कि एंट्रेंस में ही आपको ज़बरदस्ती कुछ चीज़ मिल जाती है देखने को। उसके बाद हम आगे जाएंगे तो आगे बेक शो जो इस साल से इन्होंने शुरू किया है, बेक शो, तो वो भी था। और अभी देखें हम लोग जा रहे हैं। ये सारे जो एग्ज़िबिटर आए हुए होते हैं अपनी चीज़ें दिखाते हैं, शो करते हैं, जो हम ख़रीदते भी हैं। तो ये वाला पोर्शन है, लेकिन मैं वो नहीं दिखा रही। अभी हम डायरेक्ट अपने कंपटीशन एरिया में जाएंगे क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मेरा केक को ब्रॉन्ज मिला है। तो मैं उसको देखने के लिए बहुत बेचैन थी कि मैं जल्दी से जाके देखूं कि मुझे कितने पॉइंट्स मिले हैं, क्या हुआ है। तो ये थोड़े इन्होंने हॉरर भी कैटेगरी थी जिसकी ये थी। ये देखें, ये भी केक है एक। और इस तरह के बहुत सारी कैटेगरीज़ होती हैं, एक नहीं होती, कई कैटेगरीज़ होती हैं A to Z तक। और हर कैटेगरी में उनके अलग रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे मेरी कैटेगरी थी माय कंट्री, D माय कंट्री, और माय कंट्री में मैंने अपनी कंट्री की चीज़ बनाई थी सारी। इसी तरह हर एक जो भी एंटर करता है वो अपनी कंट्री का बनाता है उसमें। इसी तरह शुगर फ्लावर की कैटेगरी होती है और शुगर फ्लावर की भी 3 कैटेगरी होती है, जिसमें से एक तो फैंसी फ्लावर्स होते हैं, एक डिफरेंट जो प्लांट रियल प्लांट के जैसे होते हैं। ये देखिए, मैं अपने केक के पास आ गई हूँ और मैंने जल्दी से अपना स्कोर कार्ड उठाया है और ये देखिए और बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले थे, लेकिन मुझे 2 पॉइंट्स कम मिले थे, नहीं तो मुझे सिल्वर मिल जाता। और इसको उन्होंने 1 पॉइंट इसका, और ये सिल्वर नहीं, इसको सिल्वर नहीं था, ये ब्रॉन्ज था। और जो इस साइड पे मेरे लगता है वो सिल्वर था। तो इस कैटेगरी में भी फर्स्ट जो था वो सिल्वर ही था और सेकंड है ब्रॉन्ज। तो ये इस साइड पे तो इस तरह के बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जिसमें आप डिफरेंट, जैसे ब्लैक होता है उसकी कैटेगरी होती है, स्मॉल एग्जिबिट कहलाती है, वो होती है मॉडल्स का, स्मॉल मॉडल्स का होता है। और वेडिंग केक्स होते हैं, 3 टियर वेडिंग केक्स होते हैं, 5 टियर वेडिंग केक्स होते हैं और कलरफुल वेडिंग केक की कैटेगरी है। और एक रॉयलाइज्ड केक की कैटेगरी है, एक सिंगल टियर केक की कैटेगरी है और एक कार्व केक की कैटेगरी है। हर कैटेगरी में अलग अलग रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं कि कितना बड़ा हमें बोर्ड रखना है और हमें मतलब जो चीज़ें वो बता देते हैं, अगर हम रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और वो इतनी बारीकी से कोई 15 to 20 जजेस होते हैं जो हर चीज़ को बारीकी से देखते हैं। और इतने बहुत सारी पीसेस होते हैं कंपटीशन के, तो इसलिए इतने ज़्यादा जजेस भी होते हैं। और हर पीस पे 2 जजेस होते हैं जो फाइनली पॉइंट्स देते हैं। फाइनली पहले 1 जज देता है, उसके बाद ये जो जीती है बेस्ट इन शो था, ये वाला जो मैं अभी दिख रहा है ना आपको, इसको बेस्ट इन शो मिला था। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जो जजेस होते हैं, और 3 दिन होते हैं। हमें फ्राइडे को हम सुबह के वक्त एंटर करते हैं 9 बजे से पहले हमें अपनी पीस जाके वहाँ एंटर कर देना होता है, रख देना होता है। उसके बाद फिर 9:30 से ये शुरू होता है। लेकिन जजेस क्या करते हैं कि पूरा कंपटीशन का एरिया जो है उस पर रिबन लगा के बंद कर देते हैं ताकि कोई भी नहीं आ सके और वो अपनी जजमेंट कर सकें। तो फ्राइडे को जाना बेकार होता है, इसलिए मैं फ्राइडे को एंटर करके और वापस घर आ जाती हूँ। और फिर सैटरडे को सुबह आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू होते हैं, वो लगाना शुरू करते हैं, किसी को ब्रॉन्ज मिला है, किसी को सिल्वर। और फिर संडे को जो होता है
हम संडे को भी पूरा दिन होता है और उसमें 4 बजे हमें अपना पीस वापस लेना होता है, उठा के लाना होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है 3 दिन का। पहले तो जब मैं तो कई सालों से जा रही हूँ, 2004-5 से जा रही हूँ, तो उस वक्त से जो है मैं पहले 3 दिन जाती थी, फिर अब जो है वो मैं 1 ही दिन जाती हूँ या 2 दिन चले जाती हूँ ज़्यादा। ये देखें, ये भी हम केक को देख रहे हैं, उसके पॉइंट्स रखे हुए हैं। वैसे तो वो संडे को मैं सैटरडे को नहीं गई थी, तो मेरे पॉइंट कार्ड वहीं रखा हुआ था। नहीं तो सैटरडे में जो आता है वो अपने पॉइंट कार्ड उठा लेता है। तो ये होता है। ये देखिए कितने बहुत सारे ज़बरदस्त केक होते हैं। मतलब आप एक एक केक को अगर आप नज़रों से किराए से देखें ना, तो ज़्यादा ही मज़ा आता है और आपको पता चलता है कि कितनी बारीकी से काम किया गया है। और अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी वीडियो में जो हम अपने आँख से देखते हैं, तो देख लें आप, देखें कितनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। ये केक हैं, पीछे फ्लावर्स का दिख रहा है आपको, और इस साइड पे आपके ब्लैक का है, कपकेक का है, कुकीज़ का है, और बहुत कैटेगरीज होती हैं। सिर्फ शुगर फ्लावर ही नहीं है, वेफर फ्लावर्स भी हैं इसमें से। और ये जो आपको कार्ड दिख रहे हैं ना, क्लास ई, क्लास सी, इसमें सारी लिखी हुई है। जैसे मेरा था क्लास डी, तो डिफरेंट क्लासेस की हर चीज़ें होती हैं। ये फ्लावर्स का होता है, ये शायद क्लास बी था। ये मेरी एक इंडिया से फ्रेंड आई थी, उसने एंटर किया था। बेचारी इंडिया से पूरे फ्लावर्स लेकर आई थी और यहाँ उसको सिल्वर मिला था। बहुत अच्छी मजदूर बन गई है, श्वेता नाम है उसका। तो ये देखिए, मैंने भी इससे पहले फ्लावर्स का किया था, शुगर फ्लावर का, और कपकेक का मैं एंटर कर चुकी हूँ। काफ़ी साल पहले मैंने एक केक का किया था। तो सब में मुझे उस वक्त कि ये केक इंटरनेशनल इतना टफ होता है कि आपको बहुत डर लग रहा होता है कि कहीं हम डिसक्वालीफाई ना हो जाएं। ज़रा सी एक चीज़, क्योंकि अगर आपके फिंगरप्रिंट भी अगर केक पे पड़ जाएं कोई, क्योंकि वो जो जजेस होते हैं वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके चेक करते हैं। अगर आपके एक फिंगरप्रिंट भी पड़ जाए ना केक पे या कुछ दिख जाए उनको, तो वो मार्क्स कम कर देते हैं, पॉइंट कम हो जाते हैं। तो बस यही डर लग रहा होता है कि हमारे पॉइंट्स ना कम हो जाए। जैसे मेरे अब 2 पॉइंट्स कम हो गए, तो मेरा सिल्वर से ब्रॉन्ज पे आ गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मैं और कोशिश करूँगी, और मैं भी मैग्नीफाइंग ग्लास से पूरा चेक करके फिर एंटर करूँगी, अल्लाह करे। अच्छा, ये देखें आप, ये तो सारी कुकीज़ हैं, डिफरेंट कुकीज़, और ये फ्लावर्स हैं सारे। सब फ्लावर्स हैं, और आगे की तरफ केक्स हैं, और कुछ कार्ड केक्स हैं, कुछ जो है हॉरर केक्स टाइप भी इस दफ़ा एंट्री हुई थी। जैसे इस दफ़ा माई कंट्री न्यू था, ये कैटेगरी से पहले नहीं थी, काफ़ी साल पहले होती थी, फिर बंद कर दी थी उन्होंने, अब इस साल से फिर की थी। तो ये है, ये भी कार्ड केक है। ये सब आइडिया होता है, और बिल्कुल हम जो है किसी और का आइडिया नहीं ले सकते, क्योंकि जजेस जो हैं उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे अगर आपने किसी और का आइडिया लिया। आइडिया आपका अपना होना चाहिए। काम जो है उसमें कितनी स्किल्स हैं वो आपने यूज़ की हैं, उसमें मार्क्स मिलते हैं, और कितनी सफाई है उस पर मार्क्स मिलते हैं, और मतलब काफ़ी चीज़ें उनके पॉइंट्स होते हैं जो उस पर वो देते हैं जजेस। ये देखें, ये ब्लैक का है, ये क्या कहते हैं, पेस्ट्री लार्ज पर ब्लैक पे या चॉकलेट पे आप डेकोरेट करते हैं, और वो कॉम्पिटिशन का है। ये वाला जो अभी केक आ रहा है ना, ये बेस्ट इन शो मिला है इसको, उसमें बहुत ही बारीकी से बहुत काम किया गया। ये वाला, ये बेस्ट इन शो भी संडे को बिल्कुल लास्ट टाइम पे हमें पता चला था, कि बहुत लास्ट में जजेस फैसला करते हैं कि किसको बेस्ट इन शो देना है। ये भी कार्ड केक है।
मज़ा आता है कि दिल नहीं भरता। मुझे तो वो सिर्फ एक दिन जो है वो बहुत ही अफसोस हो रहा था कि मैं सिर्फ एक दिन क्यों गई, क्योंकि मैं सारे पीसेस गौर से नहीं देख सकी और टाइम निकल गया, 4 बज गए और फिर मुझे वहाँ से कुछ शॉपिंग भी करनी थी। आपने देखा था ना हैंड कैरी, मेरे हस्बैंड के हाथ में हैंड कैरी था, मैंने बैग पैक लिया हुआ था। तो फिर भी मैंने कुछ सामान तो ख़रीदा है जो अच्छा है वहाँ मिल रहा था, क्योंकि इंटरनेशनल सप्लायर्स आते हैं और यहाँ इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर भी आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, साल में एक दफ़ा बर्मिंघम में होता है। NEC होता है, NEC बहुत बड़ा नेशनल एग्जीबिशन सेंटर है। इतना बड़ा सेंटर है कि उसमें मुख्तलिफ एग्जीबिशन होती ही रहती हैं। तो उसमें अभी यहाँ जैसे अभी केक शो हो रहा है, दूसरी तरफ वहाँ क्राफ्ट शो भी हो रहा था। तो वो हमें वो टिकट को हम अवेल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था जिसमें मैं वहाँ नहीं जा सकी। तो आपको काफ़ी मैंने इंफॉर्मेशन दे दी केक इंटरनेशनल की। अगर आप बर्मिंघम में हैं या ब्रेंटन में हैं और आप केक के शौकीन हैं तो प्लीज़ आप एंटर करें। और अगर आप किसी और मुल्क में भी हैं तो ये इंटरनेशनल केक शो है। जैसे मेरी फ्रेंड इंडिया से आई थी और उसने एंटर किया था, तो कोई भी आप एंटर कर सकते हैं इसमें। तो ये मेरे ख्याल में जुलाई अगस्त में इसका पूरा आ जाता है। तो आप इसकी वेबसाइट पे जाके और एंटर कर दें और पूरी प्लानिंग करें और फिर आ जाएं। इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि कंपटीशन में एंटर करने से बहुत ही आपको अपनी स्किल के बारे में पता चल जाता है, आपको अपने बारे में पता चल जाता है कि आप में कितनी काबिलियत है। तो अपने आप को इंसान को अगर जो चैलेंजेस में डालता है तो उसको आइडिया हो जाता है कि वो कितने चैलेंज और चैलेंजेस में डालने में बहुत मज़ा आता है। तो आपको हालांकि वो टाइम बहुत मुश्किल होता है लेकिन बहुत मज़ा आता है। तो चलें, आपसे मैंने बहुत बातें की, आपने देखा कि देखें ये भी सारे स्मॉल जो है मॉडल का है। ये देखें कितना बारीक काम किया गया है इस पर, और हर शख्स बहुत मेहनत करता है। ये नहीं कि मैंने मेहनत की, लेकिन नहीं, हर शख्स इसमें पूरे साल से प्लानिंग करते हैं। जैसे अब अगले साल का अभी से लोगों ने प्लानिंग शुरू कर दी है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो बस आपको एक मौका मिल रहा है तो आपको ज़रूर चाहिए कि इसमें पार्टिसिपेट करें और पहले जाके देखें, सिर्फ देखें, एंजॉय करें। जो यहाँ UK में रहते हैं वो लोग, फिर उसके बाद फिर आगे एंटर भी कर लें। कि एंटर करना एक दफ़ा की हिम्मत की ज़रूरत है। ये देखें सारे ये हैं, किसी को ब्रॉन्ज मिला हुआ है, किसी को सिल्वर है, किसी को गोल्ड है। अच्छा, इसमें ये होता है कि गोल्ड कई भी हो सकते हैं, सिल्वर भी कई हो सकते हैं, ब्रॉन्ज भी कई हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पॉइंट्स पर होता है। जितने पॉइंट्स होते हैं, जैसे 100 से 80 तक जो होता है वो मेरा क्या गया, 100 से 80 तक जो होता है वो गोल्ड होता है, और 80 से 78 थे, 80 तक 100 से 90 तक गोल्ड होता है, 90 से 80 तक सिल्वर होता है, और मेरा 78 थे। तो 2 मार्क्स कम हो गए थे, तो उससे मुझे ब्रॉन्ज मिला था। तो इंशाल्लाह अगर इसको कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने बनाया है उसमें ट्रक आर्ट का बनाया है, और मैंने फेमस पेंटिंग्स भी हैं। अपना मालखोर बनाया है, पाकिस्तान का फेमस और नेशनल एनिमल है। नीचे जो है ट्रक आर्ट मैंने मुख्तलिफ उससे एक फॉन्डेंट से बनाया है, और जैस्मीन फ्लावर बनाया है जो पाकिस्तान का है। अच्छा, ये देखें कितने लोग आए हुए होते हैं। ये तो संडे है इसलिए लोग कम हो गए। फ्राइडे को, सैटरडे को सबसे ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत रश होता है वहाँ। आपको मुख्तलिफ सेंटर में जो है वो लोग डिस्प्ले भी कर रहे होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे होते हैं, जिससे जो है वो आपको उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। ये देखें कितना ज़बरदस्त बना हुआ है, वाकई में देखने के काबिल है। ये देखें, ये एक साइंटिफिक स्टाइल का कुछ बनाया है इन्होंने। चलें, आप मेरे चैनल को देखते रहें। इसी तरह मैं आगे भी और दूसरे अपने प्रोग्राम में इसके बारे में और बताऊंगी। और
और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमेशा खुश रहें और कोशिश करें ज़िंदगी में चैलेंजेस लेने की। तो फिर चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।